राफेल की नई रिपोर्ट पर संग्राम, बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब आई नीड कमीशन। संबित पात्रा का आरोप, राफेल डील के लिए 40% कमीशन मांगा गया, कमीशन के लिए 10 साल तक डील को लटकाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, राफेल डील पर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। बीजेपी का आरोप, दसों एविएशन ने डील के लिए बिचौलिए सुषेन गुप्ता को 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई। राहुल गांधी का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस का प्रधानमंत्री से सवाल, सुषेन गुप्ता पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सुषेन गुप्ता ने आपकी मीटिंग करवाई? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का निशाना, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके हटवाया एंटी करप्शन क्लॉज। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, दोपहर 3:30 बजे सह्याद्री पर होगी मीटिंग। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का पलटवार, कहा बुधवार सुबह फोड़ूंगा हाइड्रोजन बम। नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को बताया गलत, कहा बम ब्लास्ट के किसी भी आरोपी से जमीन नहीं ली। नवाब मलिक का पलटवार, देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने लाऊंगा। फडणवीस के आरोपों पर बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक, कहा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जमीन का मामला। देवेंद्र फडणवीस का आरोप, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, मुंबई ब्लास्ट के दोषी सरदार वली खान से जमीन खरीदी। फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल से प्रॉपर्टी खरीदी, 5 प्रॉपर्टी में से 4 का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का हमला, फडणवीस के खुलासे के बाद कुर्सी छोड़े नवाब मलिक, तुरंत जांच शुरू होनी चाहिए। एनसीबी के एसआईटी ने करण सजनानी को पूछताछ के लिए बुलाया। नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ। समीर वानखेड़े की पत्नी, उनके पिता और बहन ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की, नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ एक्शन लिया। SC/ST एक्ट के तहत पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मानहानि केस में नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, कहा कोई भी बयान गलत और झूठा नहीं है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मुलाकात की। आर्यन खान और समीर वानखेड़े को लेकर बात हुई। परमबीर सिंह वसूली मामले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर 7 दिनों के लिए CID हिरासत में भेजे गए। धोखाधड़ी मामले में किरण गोसावी को पुणे की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। एंटीलिया का पता पूछने के मामले में एक शख्स की पहचान हुई। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शाहजहांपुर और बदायूं में रैली, कहा गो तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। योगी की अपराधियों को बड़ी धमकी, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, आतंकियों को आजाद करना ही एसपी सरकार का काम था। कैराना पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा कैराना में सीएम योगी ने झूठ बोला, विकास न कराने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यूपी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। अखिलेश ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। सपा MLC पुष्पराज जैन ने कहा, परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई FIR। बसपा सुप्रीमो मायावती का आरोप, अखिलेश के साथ मिलकर काम कर रही है बीजेपी। मायावती का ऐलान, किसी से समझौता नहीं करेगी BSP, अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर हुआ, नए DGP को भी बदले जाने के संकेत मिले। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार बेरका ने डिप्टी CM रंधावा के दामाद का बचाव किया, कहा 60% लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार तो होंगे ही। केरल में LDF एक खाली राज्यसभा सीट अपनी सहयोगी कांग्रेस M पार्टी को देगी। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होगा राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता। CRPF के मुताबिक इस साल 13 माओवादी मारे गए, 603 पकड़े गए और 486 ने आत्मसमर्पण किया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर एक्शन में केंद्र सरकार, CRPF की 5 और कंपनियां भेजी गईं। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने श्रीलंकन नेवी चीफ से मुलाकात की। दोनों देशों की नौसेनाओं में सहयोग को लेकर हुई बातचीत। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु शर्मा से द्विपक्षीय बातचीत की। सैन्य सहयोग और मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली में बुधवार को अफगानिस्तान पर NSA लेवल की बैठक, रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई होंगे शामिल। अफगानिस्तान को लेकर फिर कटघरे में चीन, भारत के सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा नहीं लेगा। मालदीव में आर्मी चीफ ने भारतीय सेना का शुक्रिया किया, भारत ने मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक पर फैसला 29 नवंबर को टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500 किसानों का एक जत्था संसद कूच करेगा। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पूर्वांचल में तेज होगा विरोध। 2021 के लिए 119 लोगों का किया गया पद्म सम्मान। मशहूर मूर्तिकार सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान, रामविलास पासवान और तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। सिंगर SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने उनके बेटे को पुरस्कार दिया। केंद्रीय मंत्री RK सिंह का दावा, भारत 2030 से पहले 50% स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी और 500 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करेगा। राजस्थान के CM गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी से पेट्रोल डीजल पर और एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की। CM ममता बनर्जी बोली, तेल की बढ़ी कीमतों से वसूले गए 4 लाख करोड़ रुपए राज्यों को बांटे केंद्र सरकार। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा। अतीक अहमद के 12 और मुख्तार अंसारी के 7 बेनामी खातों की पहचान होगी, जल्द होंगे सीज। अवैध खनन मामले में ED की कार्रवाई, विनय मिश्रा, विकास मिश्रा और अनूप माझी की 9 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त।
दिल्ली में तिहाड़ जेल के 5 अधिकारी गिरफ्तार। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ ठगी मामले में गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रपति ने छठ की देशवासियों को बधाई दी। कहा, यह त्योहार सूर्यदेव और प्रकृति के बीच हमारे संबंधों की अनूठी अभिव्यक्ति दर्शाता है। पटना समेत बिहार में छठ पूजा को देखते हुए 13 एनडीआरएफ टीमें तैनात। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में छठ पूजा पर घमासान जारी। आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल इजाजत दें तो बीजेपी यमुना तट पर छठ पूजा मना सकती है। झारखंड के गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान हादसा। नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में जगात्री पूजा का उद्घाटन किया। छठ पूजा के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित। दिल्ली में ओपन बर्निंग रोकने के लिए अभियान 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में दर्दनाक हादसा। बच्चों के वार्ड में आग लगी। 4 बच्चों की झुलसकर मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आग की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। पीड़ित परिवारों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। फायर सेफ्टी ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर का खुलासा, कई नोटिस के बावजूद अस्पताल में नहीं हुआ नियमों का पालन। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, पिछले 6 महीने में तीसरी बार हुई ऐसी घटना। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोला जाए। पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन तेज। करतारपुर से 55 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार में सीतामढ़ी में शराब कारोबारी की मौत के बाद हंगामा। भीड़ ने की आगजनी। लोगों का आरोप, पुलिस ने पीट कर मार डाला। बिहार के हाजीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी। केले के खेत में अवैध तरीके से शराब को छिपा कर रखा गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब का कहर। कांटी इलाके में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर शराब कांड में एक्शन। कांटी के थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार निलंबित। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार ऑडी गाड़ी झुग्गियों में घुसी। 1 मौत, 10 लोग घायल। तमिलनाडु में लोगों को सीएम स्टालिन की राहत। बारिश खत्म होने तक अम्मा कैंटीन से मुफ्त खाना मिलेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोयला खदान परियोजना में जमीन गंवाने वालों के लिए 10,000 करोड़ के मुआवजे की घोषणा की। डॉक्टर अमित मित्रा वित्त विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर नियुक्त। कानपुर में जीका वायरस के अब तक 98 केस। घर घर सर्वे करा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट। यूपी में जीका वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। बुधवार को कानपुर में करेंगे बैठक। लखीमपुर खीरी मामले में मृतक पत्रकार के परिवार ने आशीष मिश्रा समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दी। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ के पार। तेजी से चलाया जा रहा है हर घर दस्तक अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बोले 96 देश वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने को तैयार है। भारत में कोरोना के 982 केस। 24 घंटे में 27 की मौत। दिल्ली में कोविड के 33 नए मरीज आए। 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के स्कूल खोलेंगे। ओडिशा में कोरोना के 296 नए केस। अकेले खुर्दा जिले से 50% केस आए। कोवैक्सीन की मान्यता वाली लिस्ट में शामिल होगा ब्रिटेन। 22 नवंबर से मंजूरी मिलेगी। अमेरिका के कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद मिली राहत। नेवाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिले कई भारतीय परिवार। चीन ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी और आधुनिक युद्धपोत दी। हिंद महासागर को लेकर चीन ने बनाई रणनीति। ब्रिटेन के वेल्स में गुफा के अंदर से 2 दिन बाद निकाला गया एक शख्स। 300 लोगों की टीम ने रेस्क्यू किया। नॉर्वे में एक सनकी ने राहगीरों पर चाकू से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मार गिराया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उत्तर पश्चिम प्रांत में एक मंदिर का उद्घाटन किया। इस्लामिक चरमपंथियों ने मंदिर ढा दिया था। उत्तरी चीन में बर्फीले तूफान का कहर। बर्फ की चादर बिछी। 100 से ज्यादा ट्रक फंसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाइनर्स क्लब पर से प्रतिबंध हटाया। नए ग्राहकों को बोर्डिंग की अनुमति दी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की मामूली बढ़त। $1 की कीमत 74 रुपए 2 पैसे। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 112 अंक टूटा। निफ्टी भी 24 अंक नीचे आया। भारत न्यूजीलैंड T20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली को आराम दिया गया। रोहित शर्मा होंगे कप्तान। भारतीय विमेंस फुटबॉल टीम रचेगी इतिहास। 25 नवंबर को ब्राजील के खिलाफ पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट। मित्रभा गुहा बनी भारत की 72वीं ग्रैंड मास्टर। सर्बिया में अपना ग्रैंड मास्टर मानक हासिल किया। टीवी सीरीज स्क्विड गेम का आएगा दूसरा सीजन। दुनिया भर में मिली प्रशंसा के बाद फैसला। सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर में नजर आएंगी तमन्ना भाटिया। कहा, भोला शंकर का हिस्सा बनकर सम्मानित हूं। और तापसी पन्नू ने टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू की शूटिंग पूरी की। कहा, आ रहे हैं हम।